चर्चा ये चल रही थी कि खूब इतनी एक्सरसाइज करते हैं और दुनिया भर का हम परहेज करते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। ऐसा कभी 40-50 साल पहले पुराने लोगों से पूछो क्या वो ऐसे परहेज करते थे क्या? घी नहीं खाना, बटर नहीं खाना, दूध नहीं पीना, एक ही चपाती खाना। अरे जब आप खाओगे ही थोड़ा सा तो शरीर में ताकत आने वाली है क्या? और ताकत नहीं आएगी तो फिर क्रेन ही बुलाना पड़ता है कोई काम करने के लिए, रोबोट बुलाना पड़ेगा, घर साफ करने के लिए रोबोट, बर्तन मांजने के लिए रोबोट मशीन, कपड़े धोने के लिए रोबोट मशीन। भाई वॉशिंग मशीन को भी हम रोबोट ही बोलेंगे ना। बर्तन मांजने वाली जो मशीन है वो भी रोबोट ही है एक प्रकार की। तो अब हर चीज के लिए रोबोट मशीन लग रही है और आप अपने लिए क्या कर रहे हो? घी भी नहीं खाना, दूध भी नहीं पीना, रोटी भी एक ही खाना, इतना सा चावल खाना, शक्कर बंद, नमक बंद, सब बंद। तो फिर क्या क्या चल रहा है? उसको समझने की जरूरत है। और खूब उसके बाद खूब एक्सरसाइज भी खूब कर रहे हैं, फिर भी दुबले नहीं हो रहे। वो दुबले होने का एक भूत सवार हो गया। वैसे ही तो हमारी 1000 साल पुराने लोगों से हमारी हाइट इतनी कम हो गई है। कहाँ वो 11-12 फीट के लोग होते थे और कहाँ हम 4 फुटिया हो गए। 4 फुट 5 फुट के, 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 4.5 इंच, ये एवरेज ज्यादा हो गया है। 6 फीट वाले लोग गिनती के मिलते हैं और पहले 6 फुट के लोग ज्यादा होते थे और 4 फुट के लोग गिनती के मिलते थे। तो ऐसे दिखते थे कि भाई लाल बहादुर शास्त्री एक ही। लेकिन अब इतने सारे लाल बहादुर शास्त्री हो गए कि वो उस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर आप कुपोषित हो जाओगे, सही आप न्यूट्रिशन सही भोजन अगर आप नहीं लोगे तो शरीर आपका कमजोर हो जाएगा। और बार बार मैं यही कहता हूं कि शरीर से ही आपको परमात्मा को पाना है, इस शरीर से ही आपको सब कुछ जानना है, पाना है। और ये शरीर ही आप मिटा दोगे तो ना इससे ध्यान होगा, ना कोई साधना होगी, ना कोई जप होगा। 10-15 मिनट बैठोगे, ये दुखेगा वो दुखेगा, चालू हो जाए। तो सब खाते पीते हुए आप घी भी खाओ। मैं डालडा घी खाने को नहीं बोल रहा हूं, गाय का घी खाओ, कच्ची घानी का तेल खाओ, बाजरे की रोटी खाओ, जवारी की रोटी खाओ, और कोदो कुटकी आती है उसकी रोटी खाओ, और एक राशि चावल आता है, मोटा चावल जो लाल कलर का उसको कवर होता है, वो पौष्टिक चावल वो खाओ। भगर है, उसको समा का चावल भी बोलते हैं, वो खाओ। और फल फ्रूट खाओ। इस मामले में कोई परहेज नहीं। अच्छा सात्विक पौष्टिक ताकतवर भोजन करने में क्या कंजूसी करना। और आप अधिक से अधिक चिंता मुक्त रहो। चिंता मुक्त रहने के लिए अधिक से अधिक सत्संग करो। सत्संग करोगे तो वो धीरे धीरे आपके अंदर क्या बोलते हैं, डेयर है ना, ऐसी डर आपका कम हो जाएगा। डर आया कहां से? पहले तो आपके अंदर इतना डर था नहीं, ये डर हमको समाज ने दिया ना, या जो डरे हुए माँ बाप थे उनसे हमको डर आया ना। इतने साल देश परतंत्र था और फिर गुलामी की उससे गुजर के आए, तो जो एकदम भीरू लोग थे, डरे हुए लोग थे, भीरू थे, उनसे ये डर फैला। उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वो धीरे 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 हमारे अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो गई कि अच्छी चीजों को भरोसा करने के लिए हमको बहुत समय लगता है। कोई अच्छी बात बोली तो उसके लिए 50 प्रूफ चाहिए, उसके बाद भी थोड़ी सी शंका मन में बनी ही रहती है। और कोई बुरी बात के लिए तुरंत ऐसे विश्वास कर लेंगे। इसलिए आप देखो सारे मीडिया चैनल जो है, न्यूज चैनल जो है, जितनी भी वो क्या बोलते हैं, मीडिया ही बोलेंगे उसको, क्या न्यूज़पेपर हैं, सारे न्यूज चैनल हैं, वो सब उनका बेस क्या है? किस बेस पे सबसे ज्यादा वो चलते हैं? टीआरपी सबसे ज्यादा किस चैनल को मिलती है? जो चैनल सबसे ज्यादा नेगेटिव न्यूज दिखाता है उसको सबसे ज्यादा हम वही चैनल देखते हैं। आप बच्चों को देखो, अगर उसमें अगर वैम्पायर का, घोस्ट का, ऐसी कोई चैनल अगर होगा तो वो बच्चे पहले देखेंगे, उसकी मूवी पहले देखेंगे। अगर रामायण महाभारत का कोई चैनल होगा या धार्मिक शिव का कोई चैनल होगा तो वो कोई नहीं देखेगा, उसमें उनको बोर होता है। तो चीजें सारी उल्टी 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 हो रही है।
जबकि अच्छी चीजें देख करके आनंद होना चाहिए और नेगेटिव चीजों से आपको परहेज होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, नेगेटिव चीजें एडॉप्ट करते हो और प्रैक्टिस कर रहे हो पॉजिटिव का। तो जीवन में पॉजिटिव कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। पूरे टाइम आप लोगों से मिलते हो और अपना दुखड़ा रोते रहते हो, मेरे जीवन में ये परेशानी है, मेरे जीवन में ये परेशानी है, मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे जीवन में वो हो गया। और आप चाहते हो सुख, तो सुख मिलेगा क्या? पूरे समय आप डर की बातें करते हो, चिंता की बातें करते हो, दुख की बातें करते हो, भय की बातें करते हो। और कहीं से फोन आ गया कि अरे आज न्यूज चैनल देखा क्या, आज तो ये हो गया, रशिया बम गिराने वाला है यूक्रेन के ऊपर, तो तुरंत हम चालू करेंगे। और अगर बोल दिया नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है अवार्ड बांटने वाले हैं, आज अवार्ड फंक्शन है, हाँ ठीक है शाम को हम ऑफिस से जाएंगे ना, तब देखो तुरंत हम क्या बोलते हैं, अभी बिजी है, ऑफिस टाइम है, वो अवार्ड फंक्शन है, नरेंद्र मोदी अवार्ड बांट रहे हैं, तो हम जो है शाम को फ्री होके आराम से घर जाएंगे, तब हाथ पांव धो के खाना वाना खाने के बाद हम टाइम मिलेगा तो देखेंगे। आप फोन करके पूछोगे देखा क्या, नहीं यार वो थोड़े बिजी थे इसलिए नहीं देख पाए, आज पक्का रात को देखता हूं। आप वो एक काम करो, लिंक भेज दो, क्या कौन सा चैनल है, हम देख लेंगे बात। लेकिन अगर जैसे ही बोल दिया कि अमेरिका बम डालने वाला है या रशिया कहीं पे बम डालने वाला है या इतने लोगों का मर्डर हो गया, तो सब काम छोड़ के तुरंत चालू कर लेंगे। वो फोन आएगा ना, कोई इंपॉर्टेंट फोन भी होगा तो क्या बोलेंगे, नहीं मैं थोड़ा जरूरी काम में मैं बिजी हूं, मतलब वो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो न्यूज पहले देखोगे। वो क्रिकेट के लिए आपने देखा है लोग कैसे पागल होते हैं, छुट्टी ले लेकर के, और ऐसे 10-10 20-20 लोग ऐसे टीवी के सामने ऐसे बैठ जाते हैं। तो इस चीज को पहले समझने की जरूरत है। और समझना क्या है, इसको, इस चीज को अपने अंदर एडॉप्ट करवाओ, और फिर जब ये चीज आपके अंदर आ जाएगी तो आप पूर्णता के साथ जीना सीखोगे, पूर्णता के साथ सांस लोगे। आप डरी हुई चीजें, भयभीत चीजें, नेगेटिव चीजें देखते हो तो पूरे समय आपकी हार्ट बीट तो बढ़ी हुई रहती है, आपको पल्पिटेशन होते रहता है, एंजाइटी होते रहती है। जब पल्पिटेशन और एंजाइटी है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आने वाला है? थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि फिर आप घबरा जाओगे, और घबरा जाते हैं। आपकी ये घबराहट, आपकी वो 2 लाख सैलरी जो है वो आपकी वो घबराहट मिटा सकती है क्या? बैंक में 5 करोड़ आपने जमा करके रखे हैं, वो आपकी घबराहट को मिटा सकता है क्या? नहीं मिटा सकता। और अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो बैंक में 1 रुपया भी नहीं है, माइनस में खाता चल रहा होगा ना, तो भी आप स्वस्थ रहोगे, आप एकदम टेंशन फ्री रहोगे। आप चाहते हो मुझे टेंशन फ्री होना है, और टेंशन फ्री होने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो? बंगला बना रहे हो, फिर बंगला बना लिया उसके बाद उसको बाउंड्री बना रहे हो, फिर वो बाउंड्रीज भी इनफ नहीं है आपके लिए, तो और थोड़ा उसमें पैसा डाल के बाउंड्री थोड़ी और ऊंची बना रहे हो। फिर 2 महीने के बाद फिर थोड़ा टेंशन आता है कि उसमें जो है और उसके ऊपर कांच लगा रहे हो। आपको याद होगा लोग बॉटलें ढूंढते थे, वो कबाड़े वाले से खरीद लेते थे, उसको फोड़ के फिर कांच लगाते थे। समझ में आ गया कोई चोर फांद करके ये ले गया वो ले गया। तो इतना सब कर रहे हो, फिर भी चिंता है, तो एफडी कर रहे हो, फिर भी वो पल्पिटेशन समस्या गई नहीं है, तो इंश्योरेंस कर रहे हो दुनिया भर के। सुना होगा नाखून का इंश्योरेंस कर रहे हैं लोग, बाल का इंश्योरेंस, जो जितना जितना पैसे वाला है वो उसके उतना, मेरे एक बाल का इंश्योरेंस, नाखून का इंश्योरेंस। ये सब क्या है? ये पागलपन है, एंजाइटी है, डर है। ये दुख नहीं है तो और क्या है? और आप देखोगे जो जितना संपन्नशील देश है, भारत को तो बदनाम करके ही रखा है हमारे देश को कि भारत गरीबों का देश है, यहाँ पे सब मूर्ख लोग भरे हुए हैं, सांप सपेरों का देश है, ऐसे ही बोलते हैं। तो ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि ठीक है आप बोलते हो कि हम तो मूर्ख हैं और एकदम अज्ञानी हैं, हमको कुछ नहीं पता, लेकिन तुम बाकी के देश तो काफी संपन्न है, बहुत पैसा है उनके पास में। जिनको नौकरी नहीं है उनको तो गवर्नमेंट पैसा देती है, हमको नहीं देती। ठीक है भाई, हमारी गवर्नमेंट, और हम तो गरीब हैं, गरीब सही। लेकिन सबसे ज्यादा डरे हुए लोग आपको कहां मिलेंगे? वो दूसरे देशों में ही मिलेंगे। जो जितना वैभव संपन्न है वो उतना डरा हुआ है।
उतना भयभीत है। हमारे देश में तो मोटरसाइकिल भी चलाएंगे ना तो हेलमेट घर पे रख के आते हैं। मृत्यु से भय किसको है सबसे ज्यादा? जो जितना संपन्नशील है, विज्ञान बोले हमने विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली, ये पा लिया वो पा लिया, उतना ही वो मरने से डर रहे हैं। और आध्यात्म इसलिए बोलते हैं भारत देश से आध्यात्म उत्पन्न हुआ और पूरे जगत में फैला, पूरी दूसरी दुनियाओं में चला गया। तो आध्यात्म का मतलब क्या है? हम शरीर पर थोड़ी काम करते हैं। जो शरीर के साथ जुड़ करके जो आ गए हैं, हम कौन हैं, हम उस पे काम करते हैं। हम गीता पे भरोसा करते हैं, गीता को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो मोटी मोटी बात समझ में आई। अब इसको थोड़ा और आप गहराई से देखो तो एक भय का माहौल आप जब देखोगे कि इतने संपन्नशील देश होने के बाद भी वो बच्चा साइकिल चलाता है ना, घर में भी साइकिल चलाता है। अभी घर में बड़ा मैदान है तो भी उसको पापा बोलेंगे हेलमेट लगा, साइकिल चलाने के लिए भी हेलमेट। और हमारे यहां मोटरसाइकिल चला रहे हैं 60 70 80 की स्पीड पे, 3 लोग बैठे हैं, वाइफ भी बैठी है, एक बच्चा आगे बैठा है, एक बच्चा पीछे बैठा है और कोई हेलमेट नहीं, कुछ नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत चीजों को बढ़ावा दे रहा हूं, मैं जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप हेलमेट मत लगाओ, सेफ्टी मत बरतो, आप हेलमेट लगाओ। मैं जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं कि कितने लोग जो है बेपरवाह है। बेपरवाह मतलब उनको मृत्यु से डर नहीं है, भगवान भरोसे। ये इंश्योरेंस तो बाद में आया, हमको थोपा गया, इंश्योरेंस करा लो, ये करा लो, वो करा लो। कभी कोई ऐसे ही नहीं सोचता है कि मैं मर गया तो बाद में क्या होगा। इतना हमारा परमात्मा में, इतना हमारे अपने भारत देश के आध्यात्म पे इतना हमारा भरोसा है हृदय से। और बाहर हर चीज के लिए सेफ्टी, इसके लिए सेफ्टी, उसके लिए सेफ्टी, फिर भी जब साफ होना रहता है तो देश के देश साफ हो जाते हैं। अरे जब जो चीज घटना है तो कैसी घट जाती है, भूकंप आया, सुनामी आ गई, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। तो हमको जो है अपना ध्यान हमेशा उनके इन्फ्लुएंस में मत आओ, बाहर की इन्फ्लुएंस में मत आओ। आप देखो कि जो तुम्हारे पास में है उसका वैल्यू समझो और हमेशा पॉजिटिव चीजों को ही महत्व दो। मेरे यहाँ न्यूज़पेपर आता था, जब मैंने देखा सुबह से जब आप पेपर ऐसे खोलते हैं, चाय लेके बैठते हैं या दूध लेकर के बैठते हैं, बोनवीटा लेके बैठते हैं और पेपर खोलते तो क्या दिखता है उसमें? सबसे पहले इसका मर्डर हो गया, इसका रेप हो गया, इसका इसको किडनैप कर लिया, यहाँ ये ऐसा हो गया, ये फसाद हो गया, धरने पे बैठे। तो पूरा सुबह अगर आपकी दिन की शुरुआत ही अगर ऐसी होगी तो पूरा दिन कैसा गुजरेगा? बंद कर दिया न्यूज़पेपर। अगर आप सब ऐसा करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जितने भी टीआरपी वाले नेगेटिव न्यूज चैनल है वो सारे बंद हो जाएंगे। आप वो सुनना और उनको भाव देना बंद कर दो। अच्छी आप पुस्तिका लगाओ, कल्याण है, निरोग धाम है, ऐसी पहले पुस्तिका खूब चलती थी, अभी वो कम देखने में आती है अभी भी, लेकिन अभी कम है लोग उसको पढ़ने वाले, समझने वाले। तो वो सुबह से उठ करके सत्संग के चैनल लगाओ। अभी प्रेमानंद जी हैं, आज की तारीख में तो उनसे ज्यादा आनंद और गहरी डीप बात करने वाला कोई नहीं है। साक्षात वही परमेश्वर है। उनकी सुबह से आप एक वीडियो सुन लो, ऑडियो लगा लो, वीडियो लगा लो, वो सुन लो, आपको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि आपको कहीं कुछ भटकने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा और सारा ज्ञान आपके अंदर है। कल हमारी बात चल रही थी कि जो सत्य है वो अंदर से प्रकट होता है, वो किताब से या बातों से नहीं सीखा जा सकता। तो अब आप अपने मूल पॉइंट पे आ जाते हैं कि इतनी सब जो अपन ने बात की वो कहां से शुरुआत की थी अपन ने, कि भाई एक्सरसाइज करते हुए और कम खाते हुए भी आप मोटे क्यों होते जा रहे हैं? तो मोटापे का, वेट बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो है तनाव, डिप्रेशन, दुख। ये अगर आप अवसाद अगर आपके जीवन में आ गया, अवसाद भी बोलते हैं उसको, अवसाद, दुख, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, परेशानी,
कई बार हम व्यक्त नहीं करते, छुपाना सीख जाते हैं। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हम उन चीजों को छुपाना सीख जाते हैं। तो वो अंदर है, अब बाहर से तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो डिप्रेशन में है ना, जो दुखी व्यक्ति है, वो क्या करता है, सोता जाता है। आप देखना कभी भी। और उसके अंदर वात बढ़ जाता है। अब वात कैसे बढ़ जाता है? जब भी आपको भय होगा ना, आपके शरीर में वात बढ़ेगा। जब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, डेयरिंग जिसको आएगी, तो उसके अंदर पित्त बढ़ेगा। यह हमेशा याद रखना। और जब भी किसी चीज को भोगने की आपके अंदर इच्छा आएगी, खाने पीने, भोगने, उसमें रस लेने का, तो आप में कफ बढ़ेगा। जब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ क्रोध भी उसके साथ में, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो क्रोध हो गया, हर्ट हो गया तो ऐसे बोलेंगे ना, मुझे हर्ट हो गया, तो पित्त बढ़ता है। लेकिन भय जैसे ही आता है तो भय से शरीर में वात बढ़ता है, तुरंत वात बढ़ेगा। और वात क्या करता है? आप में तीव्रता प्रदान करता है। लेकिन ये भय जब लंबे समय तक रहता है तो उसी वात से आपका शरीर फूलने लग जाता है। उसी बात से आपका शरीर फूल जाता है। तो दो ही चीजें ज्यादा होती है, कॉन्फिडेंस तो कम होता है, संसार को भोगने की चाहना, और दूसरा कुछ छूट जाएगा, कुछ चला जाएगा, मर जाएंगे, बुरा हो जाएगा, कहीं बुरा तो नहीं हो जाएगा, ऐसे जो थॉट आना, ये क्या करते हैं? वात को बढ़ाते हैं। तो वात और कफ ही ज्यादा लोगों के जीवन में बढ़ा हुआ है। तो वात और कफ के कॉम्बिनेशन से व्यक्ति का शरीर फूल जाता है, मोटा हो जाता है। आपको मूल कॉज पता होना चाहिए। अगर ये कॉज पता हो गया तो उस पे काम करोगे तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अगर मूल ही नहीं पता है, जड़ नहीं पता है, तो आप ऊपर कितना भी काम करते रहो, कितना भी कम खाओ, कितनी भी एक्सरसाइज करो, आप दुबले होने वाले हो ही नहीं।